हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश कोच शशि शायर। देखिए, आज से मैं यूपी बोर्ड का बैच लॉन्च कर रहा हूँ यूट्यूब पर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना है, बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि मैं सारे वीडियोस टॉपिक वाइज वन बाय वन अपलोड करूँगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप यूपी बोर्ड स्टूडेंट हैं तो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड। यार, ये जो वीडियो आज से बैच जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ ये है यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड में 10th क्लास का बैच आज से लॉन्च हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो डेली अपलोड होंगे यूट्यूब पर, आप बने रहिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देखिए, यूट्यूब पर सर्च करने पर कभी कभी किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम का सलूशन लेकर पहले तो मैं आपको सलूशन बता देता हूँ कि पहले आपको @ लगाना है। जब आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर तो पहले @ लगाइएगा। @SHASHI ऐसे ही सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो सबसे पहले मेरा ही चैनल आएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद इंस्टाग्राम पर @शशि शायर 9219 आप फॉलो कर लीजिए, मैं भी फॉलो बैक कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। टेलीग्राम को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि जो भी मैं पोस्ट डालता हूँ वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे वो ट्विटर हो या फिर यूट्यूब पर हो या फिर वो इंस्टाग्राम पर हो, वो उससे मैं ट्विटर पर इस पर टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मैं पोस्ट करता हूँ सबसे पहले। तो नोटिफिकेशन अगर सबसे पहले पाना चाहते हो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद ये है आपका ट्विटर SHASHI 9219 और व्हाट्सएप पर टैक्स कीजिए आप 9219946288। मैं आपके साथ रहूँगा। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 को टारगेट करेंगे हम लोग। और आज से ये बैच लॉन्च हो रहा है, आज फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और बाकी कोई भी क्वेरी है आप इस पर पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात ये है कि यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई टॉपिक वाइज आपको शायद मटेरियल ना देता हो, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर टॉपिक वाइज सारे वीडियोस दूंगा। यूपी बोर्ड का बैच है, ये आज से लॉन्च हो रहा है डियर। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं आज की वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया है। देखिए, कंसंट्रेट करिएगा। सारे मौसम एक उमस के आदी हैं। सारे मौसम एक उमस के आदी हैं, छाँव की खुशबू धूप का संदल भेजो ना। सारे मौसम एक उमस के आदी हैं, छाँव की खुशबू धूप का संदल भेजो ना। मैं बस्ती में आखिर किससे बात करूं, मेरे जैसा कोई पागल भेजो ना। ये पंक्तियाँ बड़ी ही सुंदर रिटन बाय राहत इंदौरी साहब की थी। चलिए भाई, आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Before starting class, I would inform you that if you want to join online class of English subject, whether you are in CBSE board or UP board you are from, no matter, you can join the batch. You can for joining the batch you must text on 9219946288. I will be here
by 24/7 for you. So please text on it. अगर आप यूपी बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच, आप इस व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको ज्वाइन करना है. ओके, लेट अस स्टार्ट. अगर आपके सिलेबस में सेंटेंस है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है. सोचना नहीं है, बस आपको इतना सोचना कि आपके सिलेबस में है या नहीं, और अगर है तो ये वीडियो आपके लिए. सेंटेंस की एक डेफिनेशन सभी जानते हैं और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई 10th क्लास में आ गए हो. हाँ, इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो आज का वीडियो है ये 10th क्लास के लिए है. 10th क्लास के लिए है. यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो, ओके, यूपी या फिर सीबीएसई, और इंग्लिश की क्लास है. इंग्लिश में भी पार्ट 2 मतलब ग्रामर हम लोग आज पढ़ेंगे, ग्रामर पार्ट. और ऐसा समझ लो कि आज से 0 क्लास स्टार्ट हुई है. डेली एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपके लिए और आपको कंटिन्यू वीडियोस को देखना है, वॉच करना है. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब के बटन को ठोक दो और लाइक दबा के करो, और शेयर तो फिर रुकना ही नहीं चाहिए. ठीक है, बहुत ही मौज मस्ती के साथ में हम लोग पढ़ेंगे. देखिए, स्टडी को इतना सीरियस मत लीजिएगा, है ना. इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और जितना एंजॉय करके आप स्टडी करेंगे अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे आप. सीरियस होना भी ज़रूरी होता है, लेकिन हमेशा नहीं. ठीक है, तो आज पहली क्लास है सेंटेंस. लेट्स चेंज द मार्कर, अदरवाइज आप बोलेंगे तो एक ही मार्कर से लिख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है. तो ये लीजिए, मैंने मार्कर चेंज कर दिया है. सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? वही एक डेफिनेशन. सेंटेंस, आप अपनी कॉपी नोटबुक लेकर बैठिएगा, पॉज करते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, नोट भी करते जाइएगा. जहाँ भी आपको कोई भी क्वेरी है, नहीं समझ में आ रहा है, आप 9219946288 पर टेक्स्ट करिए, वहाँ पूछ सकते हैं. कमेंट कीजिए यूट्यूब पर नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, शशि शायर 9219, या फिर ट्विटर पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, SHI 9219, शशि 9219. ओके, एवरीवेयर आई एम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं हर जगह उपस्थित रहूँगा. बस मजाक कर रहे भाई, सीरियस मत लेना. पता चले हमको ही ब्रह्मा मान लिया और कल मेरे पास ही आके कह रहे हैं तो मैं वो ब्रह्मास्मि, कृपया मुझे ये वरदान दे. ओके, लीव इट, जस्ट किडिंग. ओके, सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस? सो सेंटेंस is a group. Sentence is a group of words arranged in a particular order which gives a complete meaning.
is called a sentence. आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, sentence is a group of words arranged in a particular order which gives a complete meaning. Dear, let me know कि इस डेफिनेशन में क्या लिखा है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब एक ग्रुप है। किसका ग्रुप होता है भाई? शब्दों का, वर्ड्स का। किसी ग्रुप को, वर्ड्स के किसी ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। अगर आप केवल इतना बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप मिस्टेक कर रहे हैं। यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक। डियर, यू शुड कंसीडर द होल डेफिनेशन। You should not consider some words only. This is the wrong way to define anything. मैं कह रहा हूँ कि आपको केवल डेफिनेशन में कुछ शब्दों को पकड़ करके उसको डिफ़ाइन नहीं कर देना है, उस पूरी की पूरी डेफिनेशन को देखना है। अगर आप ऐसा करते कि कुछ वर्ड्स को पकड़ लिया और उसे ही डिफ़ाइन कर दिया तो फिर समझो आप मिस्टेक कर रहे हो। चलिए देखते हैं आप कैसे मिस्टेक कर रहे हो। जैसे आई एन एप्पल ईट डेली। डियर, लेट मी नो दैट इज दिस अ सेंटेंस। मुझे बताओ कि क्या ये सेंटेंस है। अब कुछ महामूर्ख लोग कह देंगे कि ये सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही सेंटेंस कहलाता है। तो अगर आप इतना ही बोलते हैं तो गलत कर रहे हैं। इसलिए आपको पूरा कंसीडर करना पड़ेगा क्या कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होना चाहिए। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। अरेंज इन अ ऑर्डर, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज भी होना चाहिए और ऐसे अरेंज होना चाहिए कि उसका कोई मीनिंग निकल रहा हो, तब उसे हम सेंटेंस बोलेंगे, अदरवाइज उसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। क्लियर ना? लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। आई एन एप्पल ईट डेली। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है कि ये वर्ड है, एक वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है, वर्ड। अब इतने सारे वर्ड्स हो गए, इन सबको एक साथ कर दिया तो ग्रुप बना दिया, ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। बट इट इज़ नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। क्लियर ना? इसको ऑर्डर में रखना पड़ेगा। तो पहले सब्जेक्ट रखो, फिर इसके बाद क्या रखते हैं भाई? वर्ब। इसके बाद आपको एन एप्पल और डेली। नाउ यू कैन सी दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस एंड दिस इज नॉट। सो द डेफिनेशन इज सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स से भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ये भी है। अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। और कैसे अरेंज होना चाहिए? विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, जो कि एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा। ठीक है? इज कॉल्ड अ सेंटेंस। गॉट इट? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में भी है। दैट्स वाई इसे हम सेंटेंस बोलेंगे, ना कि इसे। क्लियर ना? तो आपके सिलेबस का स्टार्टिंग पॉइंट है सेंटेंस। 10th क्लास, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड। इंग्लिश ग्रामर मीन्स पार्ट 2, बुक 2, सेंटेंस फर्स्ट मतलब टॉपिक है जहाँ से आपकी ग्रामर स्टार्ट होती है। सेंटेंस, ये सेंटेंस की डेफिनेशन, और मैंने इसे एग्जाम्पल से प्रूव भी कर दिया है। अभी आप एक काम करिए, नोटबुक निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लिख डालिए। अब हम लोग मिलेंगे सेकेंड वीडियो में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को डिफाइन करेंगे और फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस को डिफाइन करेंगे।
इसके बाद हम ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इस सेंटेंस से आते हैं। क्लियर ना? बेसिकली ये जो बैच है, ये जो बैच मैंने स्टार्ट करा है अभी आज से, ये यूपी बोर्ड के लिए है, मेनली यूपी बोर्ड के लिए है। अगर आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में सेंटेंस हो तो नो प्रॉब्लम, आप नोट कर लीजिए। नहीं है तो मैं सीबीएसई बोर्ड का अलग से एक बैच स्टार्ट करूँगा। क्लियर ना? ये यूपी बोर्ड का है। तो और लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए। इसके साथ ही साथ 9219946288 इस पर आप टेक्स्ट कीजिए। आप कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन है, कमेंट है, आप उस पर कीजिए।